चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। क्वेश्चन को इस तरीके से समझना कि दो पार्टनर्स ए एंड बी पिछले काफ़ी सालों से बिजनेस कर रहे हैं। आप लेके चलें कि पिछले 27 ईयर्स से ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। आज 27 ईयर्स के बाद ये एक नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है इस पार्टनरशिप फर्म में जिसका नाम है सी। आप लोगों को क्या क्या करना होगा, सबसे पहला पॉइंट आप लोगों के साथ हम लोग यहाँ पे उठाते हैं। सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा दैट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, क्योंकि पहले प्रॉफिट ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होता था, अब एक नया पार्टनर आ गया है सी, तो जो पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी ए और बी की वो चेंज हो जाएगी। अब न्यू रेशियो आएगी, उसमें तीन पार्टनर्स होंगे ए बी सी। चलेगा? ठीक है, ये एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स के मैं आपसे, सिंपल से हैं पॉइंट्स, वैसे तो नहीं पूछना चाहिए 12th स्टैंडर्ड के बच्चे से, लेकिन फिर भी अगर मैं पूछ लूँ, कहीं कोई गलती कोई बच्चा ना कर दे। अगर मैं ये कहूँ कि ए को प्रॉफिट में शेयर मिलता था 60% और बी को प्रॉफिट में शेयर मिलता था 50%, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं इससे? किसी पार्टनर को, किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ऐसा तो नहीं कोई बच्चा कहे कि नहीं सर दोनों को 60 या दोनों को 50 मिलना चाहिए? नहीं सर। चलेगा। ये आंसर किसका था? सर मेरा, सर देविका। देविका को कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी को और को कोई प्रॉब्लम? आशुतोष कोई प्रॉब्लम? सर इसका टोटल तो 100% बैठ ही नहीं रहा। तो तुमने हाथ क्यों नहीं खड़ा? जागृत ने तो हाथ खड़ा कर दिया, तुमने हाथ क्यों नहीं खड़ा किया? देविका कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं है। देविका जरा 1 लाख रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करना। 1 लाख में से 60% आपने दिए ए को यानी 60,000 रुपीज, बी को दिए 50% यानी 50,000 रुपीज। अब ये 10,000 रुपया देविका आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। तैयार हैं आप? नहीं 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 सर। तो प्रॉब्लम आनी चाहिए थी ना जब हमने कहा 60 और 50 आपको। बट हाँ। मुझे लगा कि होगा ऐसा, तो मैंने फिर। ऐसा हो नहीं सकता। परसेंटेज की बात करेंगे, टोटल 100 आना चाहिए। या तो 60-40 होगा या 50-50 होगा या कुछ और होगा, लेकिन टोटल 100 आएगा। इसी तरह से अगर मैं ये कहूं कि ए को हम प्रॉफिट में हिस्सा देते हैं 6/8 और बी को देते हैं 3/8, इसमें कोई प्रॉब्लम? सर है क्या? सर 6 और 8 का सम, 6 और 3 का सम 8 आना चाहिए। 6 और 3 का सम मतलब 6 और 3 का नहीं, न्यूमरेटर का जो सम है वो 8 आना चाहिए। या फिर आप ये भी कह सकते हैं 6/8 प्लस 3/8 इट इज टू बी इक्वल टू 1 आना चाहिए। लेकिन अगर ये 1 नहीं आ रहा है तो ये गलत है, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट के 8 टुकड़े कर रहे हो, 6 इसको मिले तो इसको 3 नहीं मिल सकते, इसको 2 मिलेंगे। तो जब हम रेशियोज की बात करते हैं तो टोटल आता है 1, और जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो टोटल आता है 100। ठीक है, ये एक छोटी सी डिस्कशन थी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो स्टार्ट करने से पहले। हालांकि ये सबको मालूम होती है, लेकिन फिर भी हमने आपके साथ ये चीज़ हमने डिस्कस कर लिया। अब जब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चंस आप लोगों के साथ करेंगे तो मैं पहले आपको बता देता हूं, जब मैं एक एक करके क्वेश्चन करूंगा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 1 बाय 1 आपको आराम से समझ में आता जाएगा। लेकिन जब ये 6 या 7 क्वेश्चंस को मैं रेंडमली आपसे पूछूंगा तो शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। मैं तो लेके चलता हूं कि शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ जाएं। ये 6-7 अलग अलग तरह के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एक एक करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेंडमली जब आपसे पूछा जाएगा तो शायद कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चंस को हम ऐसे करते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चंस को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट हो जाएगा हमारा, आप कहेंगे पहला पॉइंट होगा व्हेन, आप लिखते जाना साथ साथ में, व्हेन सैक्रिफाइस मेड बाय ओल्ड पार्टनर्स, व्हेन सैक्रिफाइस मेड बाय ओल्ड पार्टनर्स नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। एक बार लिख दो, मैं इसका मीनिंग समझा देता हूं। व्हेन सैक्रिफाइस मेड बाय ओल्ड पार्टनर्स नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, ये हो गया हमारा केस नंबर 1।
और सेकंड हो जाएगा हमारा व्हेन सैक्रिफाइस मेड बाय ओल्ड पार्टनर्स, when sacrifice made by old partners given in the question. ये हो जाएगा केस 2। दो तरह के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, केस 1, केस 2। इसमें हम 3 क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग, इसमें हम 3 क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग, टोटल 6 क्वेश्चन। और उसके बाद फिर क्वेश्चन कहीं से भी आता रहे वो आप अपने आप कर देना, लेकिन मैं आपके साथ टोटल 6 अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करूंगा। 3 मैंने केस 1 में डाल दिए और 3 मैंने केस 3 में डाल दिए। ठीक है, अब ये केस 1 केस 2 को मैं जरा समझाने की कोशिश करता हूं कि आप इसको, मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है दो पार्टनर्स हैं ए और बी, ए को प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है 60%, बी को हिस्सा मिलता है 40%। ये पुरानी बात हो गई है, ए को प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है 60%, बी को प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है 40%। अब जब नया पार्टनर आएगा सी, उसको हम प्रॉफिट में शेयर देंगे कितना, 20%। ठीक है ना, ए एक नया पार्टनर है, नए पार्टनर को आप कितना हिस्सा देंगे, 20%। अब क्वेश्चन में ये लिखा है नए पार्टनर को 20% दिया है, आपको क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ कि ए ने कितना दिया और बी ने कितना दिया। ठीक है ना, जब नए पार्टनर को आपने 20% दिया है तो ए और बी का शेयर कम हो जाएगा ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि ए को 60 मिलेगा, बी को 40 मिलेगा, सी को 20 मिलेगा, ये तो नहीं हो पाएगा। तो अगर आप सी को 20% देंगे तो जरूर ए और बी का शेयर कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा ये क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा। क्वेश्चन में ये नहीं लिखा 20% किसने दिया है, बस ये लिखा है कि सी को 20% दिया है। ये है हमारा केस नंबर 1, व्हेन सैक्रिफाइस मेड बाय ओल्ड पार्टनर्स नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, और जो दूसरी तरह के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे उसमें ये लिखा होगा नए पार्टनर को हमने कितना हिस्सा दिया है, 20%। कुछ ऐसा लिखा होगा कि 15% ए ने दिया है और 5% बी ने दिया है, या 10% ए ने दिया है, 10% बी ने दिया है। ऐसा क्वेश्चन में लिखा होगा ए का कितना नुकसान हुआ, सी के आने से ए का कितना नुकसान हुआ, सैक्रिफाइस मेड बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो ए का शेयर 60% था, 15% उसने दे दिया किसको, सी को, तो उसके पास बाकी कितना बचा, 45%। बी का शेयर था कितना, 40%, 5% उसने दे दिया सी को, बाकी उसके पास कितना बचा, 35%। सी का शेयर कितना हो गया, 20%। टोटल करके देखना 100 आएगा। दोबारा से देख लें एक बार, क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि नए पार्टनर को शेयर दिया है 20%, किसने दिया है, कितना दिया है, ये नहीं लिखा हुआ। केस 1, 20% हमने नए पार्टनर को दिया है, उसमें से ए ने दिया है 10%, बी ने दिया है 10%। ये हो गया केस नंबर 2। ठीक है, लिखिए जरा इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस। अभी हम बात करेंगे केस नंबर 1 की। केस नंबर 1 कौन सा, व्हेन सैक्रिफाइस मेड बाय ओल्ड पार्टनर्स नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। इस केस नंबर 1 में आप 3 अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे। लिखिए जरा क्वेश्चन नंबर 1, लिखिए ए एंड बी आर पार्टनर, A and B were partners, A and B were partners sharing profits in the ratio 3:2. A and B were partners sharing profits in the ratio 3:2. C is admitted
for 1/4 share, C is admitted for 1/4 share, calculate NPSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, A and B were partner sharing profits in the ratio 3:2. C is admitted for 1/4 share, calculate new profit sharing ratio। लिखिए, if total profits is equal to 1, मान लो टोटल प्रॉफिट कितना है 1। आप कहेंगे सर ये 1 का क्या मतलब हुआ, क्योंकि हम रेशियोज में बात कर रहे हैं इसलिए मैंने 1 लिखा है। अगर आप परसेंटेज में बात कर रहे होते मैं 100 कह देता। इफ टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, अगले साल अगर 1 रुपए का प्रॉफिट होगा तो सी को कितना हिस्सा देना है हमने, इसमें से 1/4 तो सी का हो गया। ठीक है ना, ये 1 है, 1/4 हमने सी को दे दिया, बाकी कितना बचा, बाकी कितना बचा, 3/4। रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू, टोटल शेयर 1 था, 1 में से 1/4 हमने सी को दे दिया, बाकी बचेगा 3/4। ये जो बाकी बचेगा 3/4, ये ए और बी में 3:2 की रेशियो में बांट देना, क्योंकि ए और बी की पहले रेशियो कितनी थी, ए और बी आपस में प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर करते हैं, 3:2 की रेशियो में। तो आप ऐसे कीजिए, सी को 1/4 दे दीजिए, बाकी जो बचेगा 3/4 वो ए और बी में 3:2 की रेशियो में बांट दीजिए। लिखिए, ए का नया शेयर कितना हो जाएगा, यानी अगले साल अगर 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, सी को दिया 1/4, बाकी बचा 3/4, तो 3/4 इंटू 3/5 दैट इज इक्वल टू 9/20। बी का नया शेयर कितना हो जाएगा, बीज न्यू शेयर विल बी, क्योंकि बचा कितना है 3/4 इंटू 2/5 दैट इज 6/20। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी, क्योंकि अब 3 पार्टनर्स हैं, तो जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करोगे इट विल बी 9/20, 6/20। सी को हमने कितना शेयर दिया है 1/4, डिनोमिनेटर में हर जगह 20 आ रहा है, इसको भी 20 कर लीजिए, इंटू 5 एंड दैट विल बी 9:6:5। ठीक है, अगर हमारे ये ए और बी के जो हमने न्यू शेयर निकाले हैं, पहला है 9/20, दूसरा है 6/20, तो अगर हम ऊपर ही 6/20 को काट के 3/10 लिख दें तो फिर कुछ आंसर में फर्क पड़ेगा? आप करके देख लो, आप करना चाहते हैं करके देख लो, एक बार कर देते हैं। किसको कहते हैं, आप इसको कह रहे हैं? हाँ 3/10। और नीचे अब क्या सर नीचे एनपीएसआर में हम लिखना चाहते हैं 9/20, 3/10 is to 1/4। हाँ ये अब आप सर इसमें क्या, आप ऐसा छोड़ना चाहते हैं इसे? हम तो एक्चुअली ऐसे लिखते हैं 965, मतलब सब कुछ रेशनलाइज करके हर एक डिनोमिनेटर एक जैसा होना चाहिए। अब आपको इसको फिर दोबारा 20 करना पड़ेगा, इंटू 2, फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर टीचर ने पूछा बताओ आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, आप बताएंगे 9/20, 3/10, 1/4, मैडम आपको कहेंगी बेटा बैठ जाओ। ठीक है, एक बच्चे ने बोला 965, हालांकि बात एक ही है, बात एक ही है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है, वो आंसर वही आएगा। अगर मैं ये कहूं कि 1 लाख को 9/20, 3/10, 1/4, लेकिन हम लोग वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस करते थे ना, तो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना के इसको इस तरह से आंसर लिखने का एक तरीका है 965। तो ऐसा आप छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा मतलब चांसेस हैं कि मैडम कहीं जल्दबाजी में गलती से काट ना दें, तो मत करें ऐसा कुछ। और ये हम कटिंग हम तभी करते हैं, ये जैसे हर एक में अगर कटिंग हो रहा हो, जैसे ये 3/4 है, 3/5 है, अगर मान लीजिए ये एक जैसी चीज कटिंग हो रही है दोनों फ्रैक्शंस में, तो हम लोग काट देंगे, नहीं तो इसको कटिंग्स हम अलाउड नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे परीक्षा हो गया है क्वेश्चन। A and B are partner sharing profits in the ratio 3:2. C is admitted for 1/4 share। क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा है, ये हमारा सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। नए पार्टनर का शेयर कितना है, बस ये लिखा है 1/4। ऐसे क्वेश्चन आप लोग चैप्टर नंबर 2 में भी कर चुके हैं, मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ। क्वेश्चन में ऐसा होता था, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2 में A और B दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, नया पार्टनर आया 1/4 शेयर के लिए। ये चैप्टर 2 में हम लोग कर चुके हैं ये चीजें, एक बार आपको याद दिला देते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रॉफिट है, गारंटी के क्वेश्चंस में किए थे ऐसे क्वेश्चंस, प्रॉफिट है 1 लाख रुपीस, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करो।
तो हम लोग क्या करते थे, पहले जो नया पार्टनर आया ना 1/4 उसको दे देते थे। 1 लाख का 1/4 दे दिया उसे 25,000, तो 1 लाख में से 25,000 जो उसका शेयर बनता है नए पार्टनर का दे दिया, बाकी बचा 75,000। ये 75,000 हम ए और बी में 3:2 की रेशो में बांट देते थे। हम लोग वहां न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं निकालते थे, हम लोग सीधा प्रॉफिट को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। यहां पर भी हमने कुछ ऐसा ही किया है। जस्ट हमने क्या किया है कि 1 लाख रुपीज का 1/4 निकाला। हमने कहा जब हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है कि अगले साल अगर 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 1/4 कितना हो गया, इसका टोटल प्रॉफिट इज 1/4 उसका हो गया, बाकी बचा इतना 3/4। वो 3/4 हमने ए और बी में 3:2 की रेशो में बांट दिया। ठीक है, आइए जरा फटाफट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हर्ष अग्रवाल, अंतरिक्ष अग्रवाल, अंतरिक्ष अग्रवाल। यस सर। आज तो कोई बारिश नहीं हो रही थी, आज घर पे बैठ के। सर हर्ष के घर पे ऊपर ना बेबी। अच्छा, ए एंड बी वर शेयरिंग प्रॉफिट्स in the ratio 3:2. C is admitted for 1/4 share. C is admitted for 1/4 share. अगर मैं कह दूं कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आप लोग क्या कहेंगे? सर हो जाएगा, हाँ जी, हो जाएगा सर, अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है तो इनका। जागृत, इतने में मैं क्वेश्चन छोड़ के आपसे पूछ लूं कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आप क्या बोलेंगे? जागृत, आवाज नहीं आई। सर 965 हो जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मेरे को कमाल हो गया, मैं ये पूछ रहा हूँ अगर मैं ये क्वेश्चन आपको दे दूं करने के लिए तो आप ये नहीं कहेंगे कि सर ये तो वही क्वेश्चन है जो ऊपर आपने दिया था? हाँ सर, मैंने पिछले का आंसर ही बताया। तो पिछले का आंसर आपने क्यों बताया है? आपको सबसे पहले आंसर निकालने से पहले बोलना चाहिए सर ये तो वही क्वेश्चन है जो पीछे आपने दिया है। अब इसमें एडिशन करिए, इसमें मैं हर क्वेश्चन का बेस यही रखूंगा, हल्का हल्का चेंज करता जाऊंगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने सिर्फ ये लिखा था कि नए पार्टनर का शेयर कितना है 1/4। आगे लिखिए A and B now decides to share future profits in the ratio 2:1. Calculate new profit sharing ratio NPSR. A and B were sharing profits in the ratio 3:2. C is admitted for 1/4 share. A and B decides, ये एक नया लाइन हमने बीच में ऐड किया, ये चेंज है इसमें। फटाफट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कीजिए। ये हमारा केस 1 है। केस 1 का कैसे पता चलता है? नए पार्टनर को 1/4 शेयर दिया, किसने दिया, कितना दिया, क्वेश्चन में नहीं लिखा। दिस इज केस 1। आप लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, करते जाइए, मैं अपना करता जाऊंगा। इफ टोटल प्रॉफिट या टोटल शेयर is equal to 1, C share is equal to 1/4, remaining share 1 minus 1/4 is equal to 3/4। ये जो बचा है 3/4 इसे हम A और B में बांट देंगे। पिछली बार कुछ नहीं लिखा था तो A और B की जो पुरानी रेशो थी 3:2 उस रेशो में बांट दिया था। पिछली बार कुछ नहीं लिखा था तो हमने पुरानी रेशो में बांट दिया था, लेकिन इस बार लिखा है कि आने वाले टाइम में A और B प्रॉफिट शेयर करेंगे किस रेशो में? 2:1 की रेशो में। तो भाई ऐसे करना, पहले C को शेयर दे देना 1/4, बाकी बचा 3/4, उसे A और B में 2:1 की रेशो में बांट देना। सब हो गया। A का नया शेयर कितना आया? सर A का 2/4।
बीस न्यू शेयर 1/4। एक सेकेंड 3/4 इंटू 1/3। अब आप यहां देख सकते हैं ये जो 3/4 है उसको हमने 2:1 की रेशियो में बांटा है। मैं दोबारा दिखा देता हूं क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में ये लाइन ना लिखी होती क्वेश्चन में, तो हम इसको बचे हुए प्रॉफिट को 3:2 की रेशियो में बांट देते। लेकिन अभी आपको दिया है ए और बी प्रॉफिट शेयर करेंगे आपस में 2:1 की रेशियो में, तो बचे हुए प्रॉफिट को 2:1 की रेशियो में बांट दिया। और यहां देखेंगे आप दोनों साइड ऊपर और यहां दोनों जगह 3 कैंसिल हो रहा है। आप लिख सकते हैं 2/4 1/4। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए का शेयर है 2/4, बी का शेयर है 1/4, सी का शेयर है 1/4। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1। ठीक है। आशुतोष आपने लिखा था 6:3:3, ये भी ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम देखिएगा ये तीनों नंबर 3 के टेबल में आते हैं, तो रेशियो को रिड्यूस कर दो 2:1:1। ठीक है। 6:3:3 भी ठीक है, बट 2:1:1 भी चलने दो, उसको रिड्यूस करके लिखो। ठीक है, हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 2। लिखिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 3। A, B and C were sharing profits in the ratio 3:2:1. D is admitted for 1/5 share. D is admitted for 1/5 share. C will retain his original share. C will retain his original share. Calculate new profit sharing ratio. एक नया पार्टनर आया है, उसको शेयर दिया है 1/5। किसने दिया, कितना दिया, ऐसा नहीं लिखा। हालांकि आप यहां पे कह सकते हैं कि सर सी कह रहा है कि सी का शेयर वही रहेगा जो उसका शेयर पहले था। सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। सी कह रहा है मेरा शेयर उतना रहने दो भाई, मेरा शेयर कम मत करना, मेरे को तो पहली शेयर कम है, आप मेरा शेयर और कम मत करना। क्योंकि नए पार्टनर जब आता है तो उसका नुकसान पुराने पार्टनर्स को उठाना पड़ता है। लेकिन सी ने हाथ खड़े कर दिए, वो कह रहा है मेरा प्रॉफिट में हिस्सा पहले ही कम है, उसे और कम मत करना, आने वाले टाइम में मेरे को तो उतना ही हिस्सा चाहिए जितना मेरे को पहले मिलता था। ठीक है, तो इसका मतलब नुकसान किसको होगा, सिर्फ ए और बी को। लेकिन कितना होगा ऐसा क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ। लिखिए इफ टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, आने वाले टाइम में सी को कितना हिस्सा देना है, आने वाले टाइम में सी को कितना शेयर देना है, 1/6 सी को। दोबारा आइए क्वेश्चन में, ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, 3/2 का रेशियो है। डी को 1/5 शेयर के लिए कहा है। सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, यानी आने वाले टाइम में सी को कितना मिलेगा, 1/6, क्योंकि पहले उसे कितना मिलता था 1/6, अभी भी कितना मिलेगा 1/6। और जो नया पार्टनर एडमिट किया है डी, उसको आपने कितना हिस्सा देना है, उसको भी आपने देना है 1/5। यानी आपको यह पता है ना अगले साल सी को कितना देना है 1/6, डी को कितना देना है 1/5, बाकी कितना बचा, रिमेनिंग शेयर। आप कहेंगे सर 1 है, उसमें से 1/6 हमने सी को दे दिया, 1/5 हमने डी को दे दिया, तो बाकी हमारे पास बचा कुछ 30, 11/30, 1 - 11/30, 30 में से 11 माइनस किया 19, यही आएगा।
हो गया? यस सर। अब ये 19/30 जो बचा है ये किसका है शेयर? 19/30 ए और बी का। 19/30 लवण्य आप ये बता सकते हैं 19/30 ए और बी का है, इसमें ए को कितना मिलेगा? लवण्य, सिर्फ लवण्य की आवाज आनी चाहिए। ए इज न्यू शेयर, ए का नया शेयर कितना होना चाहिए? सर 19/50 कैसे? सर 90/30 into 3/5 किया 3/5 या 3/6? सर 5 किसी बच्चे के माइंड में डाउट आ रहा हो 3/5 3/6? आशुतोष 3/5 3/6? सर 6 3/6। हर्ष अग्रवाल? सर 5 3/5 अच्छा, हर्ष अग्रवाल मैंने गलती से पूछ लिया, अंतरिक्ष से पूछना था। अंतरिक्ष 3/5 3/6? सर 3/5 3/5। जागृत? 3/6 3/6। ये आंसर था जो मैं सुनना चाहता था। मैं चाहता था कि कोई ना कोई बच्चा तो गलती करे। तो 1 मिनट लवण्य, मैं जरा एक बार इन बच्चों को समझा दूं। A's न्यू शेयर इज इक्वल टू 19/30 इंटू 3/6। B's न्यू शेयर 19/30 इंटू 2/6। देखिए, आप लोग जो गलतियां करते हैं ना, गलतियों से सीखने की कोशिश करें। आप क्वेश्चन को दोबारा से देखें। टोटल प्रॉफिट 1/6, सी को मिल गया, डी को मिल गया। अब बाकी बचा 19/30। ये 19/30 आपने दो पार्टनर्स में डिवाइड करना है, ए और बी में। आपने लिखा 19/30 इंटू 3/6। 3/6 ये नीचे डिनोमिनेटर 6। क्या मतलब है? व्हेन वी डिवाइड ए फ्रैक्शन बाय 6, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रॉफिट के 6 टुकड़े करेंगे। जैसे मान लीजिए 60,000 का प्रॉफिट है, 60,000 डिवाइडेड बाय 6 दैट मीन्स 10,000। प्रॉफिट के 6 बराबर टुकड़े किए, 3 इसको दे दिए, 2 इसको दे दिए, अभी 1 किसको दोगे? बोलो जागृत, आशुतोष। गलती करी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गलती से सीख जाओगे वो अच्छी बात है। एग्जाम में ये गलती नहीं होनी चाहिए। सर एक बार रिपीट कर दो। बच्चे, मैंने ये कहा कि आप सी को दे चुके हैं, डी को दे चुके हैं, बाकी बचा है 19/30। अब ये 19/30 आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन ए एंड बी। बात सही है? आपने क्या किया? 19/30 इंटू 3/6। जब आप किसी चीज को, जैसे 1 मिनट के लिए 3 को भूल जाओ, आपने मल्टीप्लाइड, ये जो फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर में कितना लिखा है? 6। यानी आपने इस नंबर के 6 बराबर टुकड़े किए। 19/30 इंटू 3/6। 3/6 मतलब आपने इस नंबर के आपने 6 टुकड़े किए, और इन 6 टुकड़ों में से आप ये कह रहे हैं कि 3 मैंने इसको दे दिए, 2 इसको दे दिए, बाकी किसको दोगे? गलती समझ में आ रही है अपने? यस सर। ठीक है। तो ये आपने जो 3/6 लिखा ये गलत हो गया। इट इज नॉट 3/6। ये आपने करना क्या था? ए और बी, आप ए बी सी की रेशो देख रहे हैं 3:1। सी को उसका हिस्सा मिल चुका है। अब जो बचा है 19/30 वो आपने ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और ए और बी की आपस में रेशो क्या है? 3:2। तो जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो ए और बी में बांटना है, और ए और बी की जो आपस में रेशो है वो है 3:2। तो 19/30 इंटू 3/5, 19/30 इंटू 2/5 कितना हुआ ये हमारा? 57 यस। divided by 150, and this is 38 divided by 150. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी डी, 4 पार्टनर्स हैं। ए का शेयर है 57/150, इसका शेयर है 38/150, और सी का शेयर 1/6,
और उसका शेयर है 1/5। इसको 25 से मल्टीप्लाई करो, 25 से, डिनोमिनेटर में सारे नंबर एक 30। जैसे लाने के लिए। इसको 30, इसको 30, तो ये हो गया 57:38:25:30। अच्छा, इस चीज को, एक और चीज को देखो जरा। अच्छा, ये जब आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो, आप लोग भी जब क्वेश्चन आ जाए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, तो इस तरह से रेक्टेंगल बना दिया करो। टीचर आपकी कैलकुलेशन नहीं देखता है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, वो सिर्फ आपका आंसर देख के ही इस पर टिक लगा देगा। अच्छा, मैंने एक चीज बता रहा था, जैसे नीचे डिनोमिनेटर में से कितना हटाया हमने, 150, तो न्यूमरेटर का भी टोटल 150 आना चाहिए। कई बार कैलकुलेशन करते हुए कहीं गलती हो जाती है, फिर भी आप इसका टोटल कर लिया करें। जैसे 57, 38, 25, 30 टोटल करके देखो 150 आ रहा है। यस सर। ठीक है, जैसे डिनोमिनेटर से 150 हटाया तो ऊपर न्यूमरेटर का टोटल भी 150 आना चाहिए। आ रहा है तो अच्छी बात है, चलते हैं आगे। ये हमने क्या किया यहां पर, हमने यहां पे 3 क्वेश्चंस किए हैं केस 1 में। केस 1 याद है आपको, व्हेन सैक्रिफाइस मेड बाय ओल्ड पार्टनर्स नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होगा कि बस ये लिखा होगा नए पार्टनर को शेयर दिया 1/4, किसने दिया ये नहीं लिखा हुआ, कितना दिया, ए ने कितना दिया, बी ने कितना दिया। हालांकि इसमें 3 अलग तरह के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये होगा जिसमें सिर्फ ये लिखा होगा नए पार्टनर का शेयर 1/4, तो नए पार्टनर का शेयर उसको दे दो, बाकी जो प्रॉफिट बचेगा ए और बी में पुरानी रेशियो में बांट देना। दूसरा क्वेश्चन जिसमें ए और बी की न्यू रेशियो दी हुई है, यहां पर एक बच्चे का आंसर आया था, वो कह रहा था, मैं बताता हूं, वो कहता है सर आपने नए पार्टनर को शेयर दिया 1/4, तो ए का और बी का नया शेयर दे तो रखा है, ए का शेयर 2/3, बी का शेयर 1/3, तो सी का शेयर 1/4, हो गई छुट्टी खत्म, कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। तो उसे ये पूछा कि 2/3 और 1/3 अगर तू प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, 2/3 ए को देगा, 1/3 बी को देगा, तो बाकी तो कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि मान लीजिए 30,000 का प्रॉफिट है, 2/3 उसको दे दिया, 1/3 उसको दे दिया, तो सी के लिए तो कुछ बचेगा नहीं। तो कहने का मतलब सी को अगर 1/4 दिया है तो पहले नए पार्टनर को उसका शेयर दे दो 1/4, बाकी जो बचेगा वो ए और बी में 2:1 की रेशियो में बांट देना। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों ने अभी देखा ही है। एक बार क्लास को रीज्वाइन करें उसी अपने लिंक से, और दोबारा फिर इसको हम लोग क्लास को आगे केस 2 को स्टार्ट करते हैं। आइए जरा।